अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एज एन इंडियन हम लोगों को फील प्राइड होता है, ठीक, कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो नेता हैं, वो हम लोगों के वोट से चुने जाते हैं। इसलिए तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शंस में, हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मोदी जी ने किया था, ठीक है ना। इलेक्शंस आते हैं, बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको चुना है। हमारी कंट्री में लोगों की चलती है, लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, और अगर उन्हें प्रेजेंट गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है तो लोग इस गवर्नमेंट को बदल भी सकते हैं। हम लोगों को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक, वाई शुड पीपल डिसाइड। अब पार्लियामेंट की ज़रूरत तो हमें है, बट लोग ही क्यों डिसाइड करें कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा। हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है, जो हमारा आज़ादी का दिन होता है, ये कब है? 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। इस दिन हम आज़ाद हुए थे, और आज़ाद होने से पहले हम लोगों ने लगभग 1,500 200 ईयर्स तक की गुलामी झेली है, ठीक है ना। हम अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे। अंग्रेज़ों की तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट मतलब स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्होंने इन स्ट्रगल्स में रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग निकले उसमें, तो लोग जो थे अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया। और वो किस चीज़ से इंस्पायर थे, उन्होंने क्यों इस स्ट्रगल में ज्वाइन किया? आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो लोग क्यों जुड़ गए थे इस स्ट्रगल में कि अंग्रेज़ों को कंट्री से बाहर निकालना है, इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रगल ज्वाइन किया था, ठीक है ना। हमारे कंट्री के लोगों की गुलामी से, हमारे कंट्री के लोगों को गुलामी से बचना चाहिए था। तो क्यों 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 होना चाहिए उसका आंसर, क्यों बचना चाहिए था उसका आंसर है कि आइडिया था कि हमें आज़ादी मिलेगी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने हमें दबा कर रखा था, ठीक है ना, हम पर जुल्म करते थे, ठीक। तो आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसमें क्या पार्टिसिपेट करने लगे। गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसमें हम भी इनका साथ देंगे। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे ना, उन्होंने लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया इंडिपेंडेंस के मोमेंट में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। कॉलोनियल रूल, अंडर कॉलोनियल रूल, जब अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था, ठीक है ना, जब हम अंग्रेज़ों के अंडर काम कर रहे थे, लोग हमेशा डर में जीते थे, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा डरते थे, ठीक है ना। काफ़ी सारे डिसीजन के साथ वो अंग्रेज़ों के अग्री नहीं करते थे, ठीक है ना, मगर वो प्रोटेस्ट करते थे, है ना। मतलब उस प्रोटेस्ट में ना प्रोटेस्ट करने लगे, प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अगर वो गवर्नमेंट के बारे में जैसे कि आजकल तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे मोदी की गवर्नमेंट कुछ भी बोलती है, ठीक। गवर्नमेंट के बारे में पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे कंट्री में हुआ करते थे, ठीक ठीक है ना, तो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता था तो वो कहाँ पहुंच जाता था, वो जेल मतलब वो उनको जेल पहुंचा देते थे, ठीक है ना। फिर वो कभी वहां से वापस नहीं आ पाते थे। ऐसा भी हो सकता था, इस तरीके से लॉज बनाए गए थे, ठीक है ना, किन्होंने, अंग्रेज़ों ने, ठीक। तो फ्रीडम मोमेंट जो थी ना, इसने सिचुएशन को चेंज कर दिया था, ठीक है ना। जो फ्रीडम मोमेंट थी, ठीक है ना, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कि हमें आज़ादी दो, हमें गुलामी नहीं करनी है, ठीक। तो वो चेंज कर दिया था कि कब तक डर के जियोगे, आज़ादी के लिए लड़ाई करो, है ना। जो नेशनलिस्ट्स ने ओपनली क्रिटिसाइज किया, जो हमारी कंट्री के जो क्या थे, मतलब नेशनलिस्ट थे, मिनिस्टर्स थे। थैंक यू।